हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान में बीते दिनों से मौसम साफ है। बारिश का दौर खत्म हो चुका है, साथ ही धूप भी खिल रही है। वहीं सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास भी अब होने लगा है। इसी के साथ ही लगातार पारे में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दिवाली के बाद ठंड का असर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है और किसी भी जिले में मौसम विभाग ने कि किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं आने वाले दिनों में पारा और गिरने की उम्मीद है, जिससे ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं दीपावली के बाद प्रदेश में हवाओं का प्रदूषण में जहर घुल चुका है प्रदूषण में, और प्रदेश के अधिकतर जिलों में AQI 150 से अधिक रह गया है। वहीं राजधानी में भी तो 200-300 से पार पहुंच चुका है, जिसे दीपावली को लेकर पहले ही प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली, जिसे प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण ज्यादा ना बढ़े। लेकिन दोस्तों अब धरा का धरा रह गया और प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा जहरीली हवा हो गई है और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। वहीं मौसम विभाग की एक नया अपडेट आई है, जिसके अंदर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे होने वाला है, जिसकी वजह से एक बार फिर से राजस्थान के अंदर भयंकर ठंड पड़ने वाली है। ये होने वाला जल्द ही दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर, जिसकी वजह से फिर से राजस्थान में बारिश हो सकती है। तो कब एक्टिव होगा नया पश्चिम विक्षोभ, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। कब कितनी ठंड पड़ेगी इसके बारे में भी सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है, इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट जाना है और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी, मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो, तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। अक्टूबर के बाद अब नवंबर में भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में नवंबर के पहले 2 सप्ताह में दिन और रात का पारा 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। वहीं दिन भर मौसम साफ रहने से तेज धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं रात में तापमान की बात करें तो नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में रात का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहेगा। नवंबर में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस बार 18 से 20 डिग्री के बीच रहने से रात में भी सर्दी कम पड़ेगी। इस बार अक्टूबर में दिन और रात का पारा सामान्य से ज्यादा रह सकता है। वहीं 10 साल पहले पहली बार रात का पारा 20 डिग्री से नीचे लुढ़का है। वहीं पहला हफ्ता इस सप्ताह दिन और रात के तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। मौसम साफ रहने से धूप खिलेगी और दिन में गर्मी का असर रहेगा। वहीं हवा की रफ्तार सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। कोई नया सिस्टम नहीं बनने से मौसम एकदम शुष्क रहने की संभावना है। दूसरा हफ्ता यहाँ पे 8 से 14 नवंबर में मौसम शुष्क रहने और तेज धूप खिलेगी। वहीं पारा नहीं लुढ़केगा, मगर पारे में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारा अधिकतम 30 से 35 डिग्री और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जो सामान्य से ज्यादा है। वहीं तीसरे हफ्ते की बात करें तो 15 से 20 नवंबर तक तो यहाँ पे दिन का तापमान ज्यादा का असर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि विंड पैटर्न में बदलाव, यानी उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं चलने से रात का तापमान लुढ़कने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है। चौथे हफ्ते की बात करें यानी 23 से 30 नवंबर, आखिरी सप्ताह में ठंड का असर बढ़ेगा और रात के तापमान भी लुढ़केगा। वहीं हल्की सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा, धूप खिलेगी और बारिश के आसार बिल्कुल कम हैं। बीते 24 घंटों में रात के पारे में हल्की गिरावट हुई है और राजधानी में बिल्कुल भी यहाँ पे शुष्क रहा मौसम। तेज धूप खिलने से दिन के तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा और 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है अधिकतम तापमान। वहीं न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 20 डिग्री सेल्सियस
दर्ज हुआ है। विभाग जयपुर केंद्र के मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम नहीं बन रहा है। हालांकि मैदानी इलाकों में सर्दी तब तक दस्तक दे देगी जब तक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के बाद मैदानी इलाकों की ओर हवा चलेगी और दिन और रात का तापमान गिरेगा। फिलहाल 2 हफ्ते में ऐसा कोई सिस्टम सक्रिय बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे नवंबर के 2 सप्ताह तक दिन और रात का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। वहीं नवंबर के आखिरी सप्ताह में विंड पैटर्न में बदलाव होगा और तापमान लुढ़कने के आसार है और कड़ाके की सर्दी दिसंबर में दस्तक दे देगी। वहीं नवंबर के 2-3 दिन निकल चुके हैं लेकिन अभी भी क्षेत्र में सर्दी दस्तक नहीं दिए हैं। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में नवंबर माह में शुष्क रहने की संभावना, यानी नवंबर माह में बारिश की संभावना कमी है। बड़ी बात यह है कि 2023 में नवंबर माह में पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहा था श्रीगंगानगर में। वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास बना रहा, जबकि 2024 के नवंबर माह में यहाँ पे 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन तुलना में 35-37 डिग्री न्यूनतम तापमान और 18 से 22 डिग्री अधिकतम न्यूनतम तापमान बना हुआ है। यानी गत वर्ष की तुलना में इस बार नवंबर माह में शुरुआत में तापमान करीब 5 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के वैज्ञानिकों ने हाल ही 0.5 डिग्री तक तापमान बढ़ोतरी होने लगी है। हर साल इसका प्रमुख वजह ग्लोबल वार्मिंग है और पराली जलाने, प्रदूषण आदि को बताया जा रहा है। जबकि मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों कल सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 38.2 डिग्री रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बाड़मेर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 37.2 डिग्री, धौलपुर में 36.9 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 36.7, श्रीगंगानगर में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है और 29 अक्टूबर को श्रीगंगानगर का यहाँ पर अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रह चुका है। और ये वर्ष नवंबर माह की शुरुआत में इस साल नवंबर माह की शुरुआत न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री का ही अंतर है। तो मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है और मौसम विभाग ने किसी भी जिले में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है, जिसे कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ेगा और इस बदलाव के साथ ही लोगों को सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अपने दैनिक जीवन में आवश्यक बदलाव करने की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि गर्म कपड़े पहनना, पेय पदार्थों में सेवन करना, रात में गर्म रखने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। वहीं राजस्थान में सर्दी की शुरुआत को देखते हुए लोगों को पहले ही तैयारी कर दी है। वहीं अभी भी लोगों सर्दी में गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए क्योंकि धूप दे रहे हैं। वहीं क्योंकि मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह से गलन वाली सर्दी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं लोग अपने दैनिक जीवन आवश्यक बदलाव करना शुरू कर दिए, जैसे घर में यहाँ पे पेय पदार्थ सेवन करना, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। वहीं दीपावली के बाद राजस्थान की हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे प्रदेश में काफ़ी हवा प्रदूषित हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी जयपुर में हवाओं का सबसे ज़्यादा प्रदूषण जहरगुला है, जबकि प्रदेश के अधिकतर जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 150 या फिर उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। यह बढ़ता हुआ प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर अस्थमा और श्वास संबंधी विशेष रोगी के लिए लोगों के लिए ये सलाह दी जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें, प्रदूषण कम करने के लिए अपना योगदान जरूर देवें।